अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है। आप लोगों के लिए आज ज़बरदस्ती एक रेसिपी रिकॉर्ड करिए, जो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक अच्छी से धुली हुई एक पतीली लेनी है, उसमें आपको ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद सारे खड़े गरम मसाले यानी साबुत लाल मिर्चें, इससे पहले जो मैंने ऐड किया था वो सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया था। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। ये सारी चीज़ें आपको साबुत ही डालनी है। और स्टू हम बनाने जा रहे हैं, स्टू के लिए ये सारे जो गरम मसाले होते हैं ना, इसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आता है। और ये रेसिपी ऐसी है कि आप कभी भी आप बना सकते हैं। और आप इसको सारी चीज़ें एक साथ डालकर भी आप इसको जैसे हम बोलते हैं ना, सारी चीज़ें तेल, मिर्ची, मसाले वगैरह और प्याज सब चीज़ डाल के आप चढ़ा दोगे तो ये जब भी आपका स्टू बन के रेडी हो जाता है, बहुत मज़ेदार सा स्टू बनता है। अक्सर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादातर बकरा ईद के दिनों में बनाते हैं कि जब बड़ी ईद आती है तो उसमें हड्डियाँ वगैरह और गोश्त बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो वो सारी चीज़ें डालकर हम इसी में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जब तक इसको वो प्याज डालकर, 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, बड़ी वाली साइज़ की थी, तो मैंने 2 डाली हैं। हाफ़ केजी मेरे पास बीफ है, बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं, जो आपके पास है अवेलेबल। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करा है मैंने, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है तो इसके अंदर फ्रेश, वैसे तो इसके अंदर जो इसकी रियल रेसिपी है ना, उसके अंदर फ्रेश चॉप किया हुआ जिंजर और लहसुन अदरक यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक फ्रेश काट के बारीक बारीक डलता है। उसका जो टेस्ट होता है ना, यकीन माने इतना ज़बरदस्त जायका आता है ना। तो इसी के साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर दी थी हल्दी। हल्दी आपको इसके अंदर 2 टीस्पून डालनी है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड होती है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें हाफ़ कप पानी डालकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हाफ़ डन प्याज वगैरह सब चीज़ें गला लूँगी अच्छी तरह से। और हाफ़ डन हमारा गोश्त भी गल जाएगा, पानी हमने इसलिए डाला है। और इसको कवर करके रख दूँगी। कवर करने के बाद जब हम इसको 10 मिनट या 5 मिनट बाद हम खोलेंगे तो इसकी बिल्कुल जो कंडीशन होगी ना, वो ये होगी कि आपकी प्याज घुलना शुरू हो जाएगी, मसाला भुनना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर में जब ये स्टेज आ जाए, आपका गोश्त भी गल जाए, फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, टमाटर 2 अदद मैंने टमाटर काट के इसके अंदर ऐड कर दिए थे और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और इसको कवर करके रख दिया था। अब मैं चलाऊँगी टमाटर और इन सब चीज़ों जो चीज़ें ये सारी गल गई हैं ना, अब इनको मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसको क्या करूँगी कि इसके ऊपर हमारा जो स्टू है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हरा धनिया और बारीक अदरक आप बारीक डाल के इसको गार्निश कर लें। ज़बरदस्त सा स्टू रेडी है।